नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। मेष राशि वाले किसी एक इंसान को लेकर, किसी एक रिश्ते को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। ये आपकी लव रिलेशनशिप हो सकती है, फैमिली का कोई मैटर, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आपका किसी के साथ काफी गहरा रिश्ता है, रह चुका है और आप उनके साथ एक अटैचमेंट महसूस करते हैं और ये इंसान भी आपके साथ उतना ही जुड़ा हुआ है। पर इस इंसान की कुछ शर्तें हैं जिन्हें आप मान नहीं पा रहे। आपकी भी मजबूरी है, क्योंकि आपकी सिचुएशन ही ऐसी है कि आपके लिए ये सब करना पॉसिबल नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, पर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है और आप इस जगह पर इस तरह फंस गए हैं कि आपको दोनों ही रिश्ते मजबूर कर रहे हैं कि आप किसी एक को चुने। तो ये कोई एक ऐसा रिश्ता है जिसे आप या तो छोड़ने का सोच रहे हैं, या फिर छोड़ चुके हैं, या फिर आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस वक्त जो भी सिचुएशन बनी हुई है, जितना परेशान आप हैं उतना ही परेशान ये इंसान भी है, क्योंकि इस इंसान को अब लग रहा है कि वो आपको खो देगा, आपका उनसे रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा, फिर ये अकेले रह जाएंगे और ये अकेले रहना नहीं चाहते। इस इंसान ने अपनी तरफ से अब तक बहुत सारी कोशिशें की कि आप उनकी बात मान जाएं, या फिर आप उनके साथ अपना रिश्ता फिक्स कर लें, उनके साथ एक स्टेबल रिश्ते में चले जाएं, पर आप कर नहीं पाए। तो अब इस वक्त हालात इस तरह से हैं कि आप भी नहीं जानते कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। आप शायद जानना चाहते हैं कि इन्होंने आपकी रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है, ये मान चुके हैं कि ये रिश्ता अब नहीं बनेगा, इस रिश्ते में अब कोई उम्मीद नहीं है, या फिर ये अभी भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि ये आपके साथ अभी भी अपना रिश्ता बना पाएं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएं, या फिर आपको मजबूर कर पाएं कि आप कोई फैसला करें और आप इन्हीं को चुनें। अगर आपकी भी सिचुएशन ऐसी ही है और आपके मन में भी यही सवाल है, तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो आपके लिए कंसल्टेशंस ले रहे हैं, आपके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, आप क्या करने वाले हैं। क्या आप वाकई में उनको छोड़ देंगे, या फिर अभी भी गुंजाइश है कि ये रिश्ता बन पाएगा। क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहते, वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, तो वो अपनी तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। वो कुछ लोगों से मदद भी ले रहे हैं ताकि आपको जाने से रोक सकें। उनको पता है कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो फिर उनके लिए बहुत परेशानियां होंगी, उनको डाउनफॉल से गुजरना पड़ेगा और ये सब उनकी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर देगा। सिर्फ उनकी फाइनेंस को ही नहीं, उनकी इमोशंस को भी, उनकी हेल्थ को भी। तो वो जो भी कर रहे हैं अपने लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए। तो ऐसे में आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपने अपने मन में ऐसा कुछ नहीं रखना कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं आपने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं आपकी वजह से कोई हर्ट तो नहीं हो गया। आपको वही करना है जो आपका मन कहता है और जो आप कर सकते हैं। रही बात स्टेबिलिटी की, तो हर किसी की स्टेबिलिटी उनकी अपनी जिम्मेदारी है। आप उतना ही करेंगे जितना आप कर सकते हैं,
क्योंकि आप हर किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। पर उसके बाद भी अगर आपके मन में डाउट्स आते हैं तो आप किसी से कंसल्टेशन लीजिए, किसी से पता करिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि हाँ, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बाकी अगर आपके मन को हो कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसकी वजह से आपको परेशानियां आएंगी, आपकी सेहत खराब होगी, आपको फाइनेंस में लॉसेस देखने पड़ेंगे, तो इन बातों की फिक्र मत करिए। खुद को स्ट्रांग बनाइए, अपने स्ट्रेंथ को और बढ़ाइए। जब आप हेल्थी होंगे, आपका मन शांत होगा, आप इन विचारों में नहीं भटकेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई भी ना तो आपको कंट्रोल कर सकेगा, ना ही कोई आपको नुकसान पहुंचा सकेगा। हमें नुकसान लोग तभी पहुंचा सकते हैं जब हम अंदर से वीक होते हैं, जब हमें खुद पर ही विश्वास नहीं होता। जब आपको पता हो कि आप सही हैं, आपका मन आपके कंट्रोल में है, आप किसी के कंट्रोल में नहीं जा सकते, तो कोई आपको कंट्रोल कर भी नहीं सकता। ये बात बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपका कोई दोस्त हो जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि वो कैसा इंसान है। तब आप उनकी बातों में आ सकते हैं, तब आप उनके कंट्रोल में जा सकते हैं। एक बार आपको पता चल गया कि उस दोस्त की सही इंटेंशन क्या है, वो आपसे क्या करवाना चाहता है, तो फिर आप उनकी बातों में कभी नहीं आएंगे। वो जो भी कहेगा आप उसको 100 बार सोचेंगे, परखेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाएंगे। तो इसी तरह जब हमें किसी की इंटेंशन का पता चल जाता है, तब वो लोग हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए आप इन बातों की परवाह करना छोड़ दीजिए कि कोई आपका नुकसान कर देगा, क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप उसी फैसले पर रहिए जो आपको सही लगता है। अगर आपको अपना डिसीजन ही सही नहीं लगता, फिर आप किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। जब भी जिंदगी का कोई अहम फैसला करना हो और आप उलझे हुए हों, तो कंसल्टेशन लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे होते हैं, या फिर हमारे मन में किसी को लेकर गलत फहमी भी हो सकती है। तो आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए अगर आप किसी से एडवाइस लेते हैं, किसी प्रोफेशनल से पूछते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है, ताकि आपको भी सेटिस्फैक्शन हो कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।